क्रेन सेफ्टी में हमारा जो लास्ट लेक्चर आ रहा है वो आ रहा है जनरल पार्ट्स ऑफ क्रेन, और कुछ हैं जनरल लिफ्टिंग क्रेन के बारे में होगा, और कुछ हैं उसके बाद इंस्पेक्शन वगैरह की किन किन चीज़ों की करनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल पार्ट्स ऑफ क्रेन, क्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनकी इंस्पेक्शन लाजमी होती है। क्रेन सेफ्टी के दौरान हमें इंश्योर करना होता है कि ये तमाम जो पार्ट्स हैं सेफ और सिक्योर है। इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है बूम। बूम क्या होता है कि क्रेन का एक वहाँ पे हॉरिजेंटल पार्ट होता है जो कि वहाँ पे उसकी लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो बूम जनरल पार्ट के अंदर सबसे पहले बूम हमारे पास क्या होता है कि एक हॉरिजेंटल आर्म होता है। अब ये आर्म का काम क्या होता है, इस आर्म का काम होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करना क्रेन को। जब क्रेन ने लिफ्टिंग करनी होती है तो उस वक्त ये बूम क्या करता है कि एक आर्म के तौर पे वहाँ पे इसकी एक्सटेंशन के तौर पे अटैच होता है, जो कि एक तो इसको क्या कर रहा होता है कि सेफ डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, और साथ ही हैवी जो लेट वेट है उसको मूव करने में हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद आ जाती है हुक। हुक क्या होती है कि हुक ये अब बूम के साथ ही अटैच होती है। अब इसका काम क्या होता है कि इसका काम होता है कि लोड को इस बूम के साथ अटैच करना और लिफ्टिंग के दौरान हेल्प करना। अब ये जो हुक्स होती हैं तो इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ आपकी ऑक्सिलरी हुक्स होती हैं, कुछ मेन हुक्स होती हैं, उसके बाद वहाँ पे डबल आई हुक होती हैं, आई हुक्स होती हैं। इस तरह डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं। और हुक को वहाँ पे बोन के साथ अटैच करने के लिए एक रोप या चेन को अटैच किया जा रहा होता है। जब हम लोड के साथ इसको अटैच करना चाहते हैं उस वक्त हम स्लिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो स्लिंग्स अब जाके वेट के साथ अटैच होंगी और दूसरी साइड से हुक जो होगी वो बूम के साथ अटैच होगी। उसके बाद आ जाता है जिब। जिब क्या होता है कि अब ये जो बूम है तो बूम की एक्सटेंशन के लिए हम इसके साथ एक्स्ट्रा जो इसको एक्सटेंड करने के लिए इसकी जो लेंथ है वो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, इसको एक्सटेंड करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, इसके एक्स्ट्रा अटैचमेंट लगा रहे होते हैं। उनको हम किसका नाम देते हैं, जिब्स का नाम देते हैं। उसके बाद काउंटर वेट। अब जो क्रेन है तो क्रेन को काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसका अपना भी एक स्पेसिफिक वेट होना चाहिए, जो कि वेट उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा कि वो अपने आप को वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर बैलेंस रख पाएगी। जब बूम जो है वेट उठाएगा तो उस वक्त ये जो क्रेन होगी इसके वहाँ पे इम्बैलेंस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो काउंटर वेट वो वेट होता है जो कि क्रेन को बैलेंस करने के लिए और लिफ्टिंग को वहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है कैब। कैब क्या होती है कि कैब एक इनक्लोज्ड एरिया होता है जहाँ पे ऑपरेटर बैठता है और उसने पूरी क्रेन को वहाँ पे कंट्रोल करना होता है, तमाम मूवमेंट्स वगैरह को देखना होता है, और क्लियरली और इसका जो विंडो होती है वो क्लियर होती है और वहाँ पे जो आगे तमाम चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। फिर आउटरिगर्स क्या होते हैं कि जो क्रेन होती है तो क्रेन को हम जब किसी ग्राउंड लेवल पे बैलेंस करना चाहते हैं तो उस वक्त हम टायर्स की जगह वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इसकी लेग्स को ओपन कर रहे होते हैं, उनको इसका नाम दिया जाता है आउटरिगर्स का नाम दिया जाता है। अब ये आउटरिगर्स क्या करते हैं, आउटरिगर्स एक तो क्रेन को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और जो टायर्स हैं टायर्स के ऊपर हम इतना वेट उठा नहीं पाते तो ये उसके लिए स्पेसिफाइड होते हैं। फिर होती हैं आगे स्प्रेडर मेट्स। स्प्रेडर प्लेट्स या ये क्या करती हैं कि आउटरिगर जो होते हैं आउटरिगर्स को वहाँ पे ज़मीन के अंदर धंसने से रोकते होते हैं। अब ये हम इन आउटरिगर के नीचे ये छोटी छोटी प्लेट्स जो होती हैं इनको रख लेते हैं, और ये वहाँ पे क्या कर रही होती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं आउटरिगर्स को, ताकि वो ज़मीन के ऊपर वहाँ पे बैलेंस रह पाएँ और वहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करें। फिर आ जाता है एंटी टू ब्लॉक लिमिट स्विच। एंटी टू ब्लॉक लिमिट स्विच क्या होता है कि क्रेन का ये जो बूम एंगल होता है तो इस बूम के साथ वहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड के ऊपर जब हमने रोप अटैच करनी होती है वो रोप बूम के साथ न टकराए, उससे को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये एंटी टू ब्लॉक लिमिट स्विच डिवाइस को यूज़ करते हैं, जो अब क्या करती है कि वहाँ पे रोप को वहाँ पे इस बूम के साथ टकराने से रोक रही होती है। फिर सेंटर पिन्स क्या होती हैं, सेंटर पिन्स अब जो क्रेन को हमने जोड़ना होता है या एक्स्ट्रा जिप्स वगैरह लगाने होते हैं, क्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को अटैच करना होता है, उस वक्त हम सेंटर पिन्स को यूज़ करते हैं बोल्ट्स की जगह में, क्योंकि क्रेन के ऊपर वाइब्रेशन वगैरह होती है, वाइब्रेशन की वजह से जो नेट्स वगैरह होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, तो जो पिन्स होती हैं तो वो लूज़ नहीं होती हैं, उनको वहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। फिर आ जाता है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर कौन सा होता है कि अब जो क्रेन का अपर पोर्शन होता है जिसके ऊपर ये बूम एंगल होता है, हुक्स वगैरह अटैच होती हैं, जो कि रिवॉल्विंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि मूव कर रहा होता है, उसे हम सुपर स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। क्योंकि क्रेन के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक इसका लोअर स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर क्रेन को हम ट्रैवल करवा रहे होते हैं, और दूसरा अपर स्ट्रक्चर होता है जो क्रेन को वहाँ पे लिफ्टिंग के दौरान हेल्प कर रहा होता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं क्रेन के ये वहाँ पे मौजूद होते हैं, और इनकी तमाम की अटैचमेंट वगैरह हमने करनी होती है और इनको हमने प्रॉपरली यूज़ करना होता है और इनकी इंस्पेक्शन वगैरह करनी होती है।
और हर एक पार्ट का क्या होता है कि स्पेसिफिक काम होता है और हर एक पार्ट ने वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। इसीलिए जब काम करना है तो क्रेन की सेफ्टी के दौरान इन तमाम पार्ट्स का वहाँ पे ख्याल रखना होता है। फिर हमारे पास आ जाता है जनरल लिफ्टिंग हैज़र्ड्स, कि अब जब हम लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उस वक्त कौन कौन से हैज़र्ड्स हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा होता है। ऐसे कौन कौन से खतरात हैं जिनको हमें देखना पड़ता है, क्रेन हैज़र्ड्स कौन कौन से। सबसे पहले आ जाता है लोड फॉलिंग। लोड फॉलिंग क्या होता है कि जब हम लिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे रिस्क होता है कि वहाँ पे कोई इंजर्ड हो, या वहाँ पे क्रेन के ऊपर से कोई वेट वगैरह गिर सकता है, उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। फिर हिटिंग एंड क्रशिंग का होता है, लोड जब स्विंग हो रहा होता है तो वो किसी चीज़ किसी फैसिलिटी के साथ हिट कर सकता है, उसे क्रश कर सकता है और डैमेजेस वगैरह कॉज कर सकता है। फिर उसके बाद क्रेन टॉपलिंग का हैजर्ड मौजूद होता है, अगर हम क्रेन को प्रॉपर्ली सेट नहीं करेंगे, ओवरलोड करेंगे तो वो वहाँ पे इम्बैलेंस हो जाएगी और उसकी वजह से भी इंजरीज हो सकती हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हाई विंड स्पीड होती है, पुअर कम्युनिकेशन है, पुअर विजिबिलिटी है और बाकी ये चीज़ें भी इसके अंदर खैज़र का बायस बन रही होती हैं। उसके बाद डैमेज टू अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, जब हम वहाँ पे मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं या हैवी वेट की मूवमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ को अगर सेव नहीं कर रहे, सिक्योर नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से उन्हें डैमेजेस वगैरह हो सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल हैजर्ड मौजूद होते हैं, जब हम इलेक्ट्रिकल लाइंस के इक्विपमेंट्स के पास मौजूद काम कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोक्यूशन का भी खतरा होता है। उसका इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, अगर वहाँ पे ऑपरेटर या जो रिगर है उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, वो अपनी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इक्विपमेंट फेलियर, जो मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, मेंटेनेंस अगर नहीं की जाएगी। ह्यूमन एरर, अगर ह्यूमन प्रॉपर एरर करेगा, मिसकम्युनिकेशन करेगा या इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं करेगा, उसकी वजह से भी वहाँ पे हैजर्ड्स हो सकते हैं। वहाँ पे जो क्रेन है, क्रेन को वहाँ पे फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद जनरल लिफ्टिंग सेफ्टी, जब हमने लिफ्टिंग सेफली, अब हमने ओवरऑल जो कंक्लूड कर रहे हैं कि क्रेन जो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होंगी और जनरल सेफ्टी लिफ्टिंग सेफ्टी क्या होगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ग्राउंड लेवल को प्रॉपर्ली चेक करना है। सेकंड चीज़ हमने क्या करना है कि जो हम प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं आउटरिगर्स के नीचे, उनको अप्रोप्रिएट देखना है कि उनका साइज़ सही होना चाहिए। उसके बाद जो आउटरिगर्स हैं वो प्रॉपरली ओपन होने चाहिए और क्रेन कभी भी ओवरलोड नहीं होनी चाहिए। तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए और क्रेन की जो कैपेसिटी है वो 75% से अब यूज़ ना की जाए। और वहाँ पे एडवर्स जो वेदर कंडीशंस है, बहुत हाई रेन है या विंड वगैरह है, तो उस सूरत में वहाँ पे काम ना किया जाए। और जब भी हम क्रेन के ज़रिए काम करेंगे तो क्रेन का जो एरिया होगा उसको हमने क्या करना है, प्रॉपरली बैरियर्स वगैरह लगा के उसका स्विंग रेडियस पूरा एक वहाँ पे बना देना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि तमाम जो ऑपरेटर है और जो रिगर्स हैं, तो उन्होंने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद प्रॉपर कम्युनिकेशन प्लान और प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, मिसकम्युनिकेशन नहीं करनी और अवॉइड मेन एंट्री और एक्स्ट्रा लोगों को वहाँ पे इन नहीं होने देना। उसके बाद वहाँ पे हिचिंग जो मेथड है, मतलब जो हुक वगैरह हो, चोकर हिच है या बास्केट हिच है या स्ट्रेट हिच है, वर्टिकल हिचिंग है, वो जो जिस तरह का लोड है उसके अकॉर्डिंग सही से यूज़ करना है। रिवर्स बीप हॉर्न होना चाहिए, जब क्रेन मूव कर रही है तो अलर्ट करने के लिए वर्कर्स को वहाँ पे हॉर्न मौजूद होना चाहिए और रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए और मेंटेनेंस वगैरह होनी चाहिए, ताकि कोई भी जो चीज़ है उसके अंदर किसी किस्म का मैकेनिकल फेलियर ना हो। और उसके बाद अगर हम मल्टीपल क्रेन यूज़ कर रहे हैं तो तमाम जो क्रेन है उनकी रिस्क असेसमेंट प्रॉपरली होनी चाहिए और उसके बाद उनसे काम करवाया जाए। जनरली व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू चेक इन क्रेन, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि क्रेन के अंदर हमें चेक करनी होती हैं, उनको वापस प्रॉपरली हमने मेंटेन करना होता है, उनके अकॉर्डिंग हमने फिर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। सबसे पहले जो क्रेन का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, नंबर प्लेट होनी चाहिए और उसका जो मॉडल नंबर है वो वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ऑपरेटर और रिगर के पास भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके बाद वहाँ पे जो क्रेन सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हैं और साथ ही फायर जो एक्सटिंग्विशर्स हैं, जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वहाँ पे चेक होना चाहिए। आउटरिगर्स जो मेट्स हैं वो प्रॉपरली चेक होने चाहिए। क्रेन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो चेक होना चाहिए, उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। एंटी टू ब्लॉक जो लिमर स्विच डिवाइस है उसको देखें कि वो हुक को क्रेन के जो बूम है उसके साथ टकराने से रोके, पुल्लीज वगैरह उसके साथ टकराए ना। उसके बाद लिफ्टिंग जो अप्लाइंसेज हैं, जो वायर रोप स्लिंग्स वगैरह हैं, इनकी प्रॉपर्ली इंस्पेक्शन करनी है, इनकी चेकिंग करनी है, इनके अंदर कोई डैमेजेस वगैरह तो मौजूद नहीं है और इनकी वैलिडिटी को भी देखना है। उसका कोई भी लिफ्टिंग टूल जो कि डैमेज है या उसको हमने आइडेंटिफाई करना और उसको वहाँ पे
इम्प्रूव करना है। उसके बाद जो क्रेन जो सेफ्टी लैच वगैरह है, जो कि हम हुक वगैरह या बाकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी हमने प्रॉपर्ली चेक करना है। ऑक्सिलरी हुक या हेल्पिंग हुक को भी हमने प्रॉपर्ली चेक करना होता है। और क्रेन का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसको चेक करना, उसके अंदर लीकेज ना हो। क्रेन का केबन, उसके अंदर कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए। और क्रेन के जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उन्होंने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहने होने चाहिए और तमाम के ग्लोव्स वगैरह अवेलेबल होने चाहिए, ताकि वहाँ पे जितनी भी अब क्रेन की एक्टिविटीज़ की जाएँ तो वो वहाँ पे क्या होनी चाहिए कि वहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए, और वहाँ पे उनके अंदर इंस्पेक्शन भी होनी चाहिए। अब ये जो चीज़ें करेंगी, ये चीज़ें क्या करेंगी, आपके जो क्रेन के ऑपरेशंस होंगे उनको वहाँ पे सेफली और सिक्योरली वहाँ पे परफॉर्म करने में हेल्प करेंगी। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। अब वो जो इश्यूज़ होंगे वो इश्यूज़ क्या करेंगे, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। अब आपने अपनी एक्टिविटीज़ को भी डिस्टर्ब उनसे रोकना है। उसके बाद जो क्रेन के जो एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स हैं उसके चांसेस भी कम करने हैं, और उनके बाद आपने क्या करना है कि वहाँ पे सेफली काम करना है, ताकि वहाँ पे वर्कर्स भी सेफ और सिक्योर रहें, और साथ ही जो आपका इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी डैमेजेस का सामना आपको ना करना पड़े। और उसके बाद आपने जितना भी क्रू है वो भी सेफ और सिक्योर रखे, उन्हें भी किसी किस्म का वहाँ पे खतरा ना फील हो, और तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेफली और सिक्योरली वहाँ पे कंप्लीट हो पाए।